Bismillahirrahmanirrahim. Let's start first year math new book, chapter number 1, and name of the chapter is complex numbers. तो 1.1 स्टार्ट करने से पहले जो ज़रूरी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करते हैं इंशाल्लाह। complex numbers एक्सटेंशन है सेट ऑफ रियल नंबर्स की। अब ये स्टार्ट हुए कहाँ से? रियल नंबर्स का आपको पता होगा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सारे रियल कहलाते हैं। मैथमेटिशियन का एक्चुअली काम ये है कि वो इक्वेशंस को सॉल्व करेगा। तो जब मैथमेटिशियन इस इक्वेशन पे पहुंचे जो मैंने लिखी है x² + 1 = 0, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। वो प्रॉब्लम क्रिएट क्या हुई? +1 इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके -1 बना। अब x² है तो हम दोनों तरफ ज़ाहिर स्क्वायर रूट कंसिडर करेंगे ताकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हों। तो x हमारे पास आ गया ±√1। अब ये जो √-1 है, ये आप कैलकुलेटर पे भी लिखें तो आपको मैथमेटिकल एरर देगा। √-1 ये रियल नंबर नहीं है। तो लेकिन उसका कुछ ना कुछ हल तो उन्होंने निकालना था। तो फिर जो √-1 है, इसको उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने कहा कि ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम इसको इमेजिनरी नंबर कह लेते हैं, ख्याली, तसव्वुराती, इमेजिन कर लेते हैं उसको, इमेजिनरी नंबर। अब उन्होंने सोचा कि बार बार ये √-1 लिखना पड़ेगा, तो हम √-1 की जगह कोई एक वर्ड लिख लेते हैं। उन्होंने वर्ड चूज किया आई, और इसको उन्होंने नाम दे दिया आयोटा का। I फॉर आयोटा। आयोटा क्या है? √-1। यहां से फिर आगे बात चल पड़ी। अब कुछ बातें यहीं पे हम क्लियर कर लेते हैं आगे जाने से पहले, कि अगर आप आयोटा का स्क्वायर कंसिडर करें, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं इस इक्वेशन में, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा -1। यानी कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया? -1। अब दो वैल्यूज हमें पता चल चुकी कि आयोटा है √-1 और आयोटा स्क्वायर है -1। इनको आपने अपने माइंड में रखना है, इन्हीं से हम आगे चलेंगे। तो अब लाजमी तो नहीं है सिर्फ स्क्वायर ही हो, स्क्वायर पे आपने रुकना तो नहीं है। आयोटा की कोई और पावर भी हो सकती थी, 3, 4, 5, 6, 7। तो आयोटा क्यूब को अगर हमें फाइंड करना पड़े, उसको फिर हमने कैसे फाइंड किया? 3 को हमने लिख लिया 2 + 1। 2 + 1 क्योंकि 3 होता है, तो 3 को हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए 2 + 1 लिख लिया। और बेस सेम पावर ऐड वाला जो रूल है वो समझ लें यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि आयोटा की पावर 2 अलहदा हो गई और आयोटा की पावर 1 अलहदा हो गई। और आयोटा की पावर 2 यानी कि आयोटा स्क्वायर, ये भी हमने चेक किया था, हमारे पास आ रहा था -1। तो हमने इसको लिख लिया -1। और आयोटा की पावर 1, तो किसी भी नंबर की पावर 1 वही नंबर ही होता है एक्चुअली, या आयोटा ही है। तो आयोटा जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया -आयोटा, यानी कि आयोटा क्यूब की हमें क्या वैल्यू पता चल गई? -आयोटा। अब ये 3 वैल्यूज हमारी हो चुकी। पहली क्या थी? आयोटा √-1, दूसरी आयोटा स्क्वायर थी -1, तीसरी आयोटा क्यूब आ गई -आयोटा। अब इससे भी आगे चलते हैं। आयोटा की पावर 4, वो कैसे फाइंड करेंगे? 4 को हम लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का भी स्क्वायर। क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि आयोटा स्क्वायर का हमें आंसर पता है -1, हम इसको यूज़ कर लेंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे
और -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, क्योंकि जब भी स्क्वायर आता है माइनस खत्म हो जाता है। अब ये एक और वैल्यू में पता चल गया आयोटा की पावर 4 क्या आ गई 1। 4 वैल्यूज हो गई, आयोटा √-1 आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा की पावर 4 1। अब ज़रा यहाँ पे हमने रुकना तो नहीं है ना, आगे भी चलेंगे। आयोटा की पावर 5 6 7 8 ये भी हो सकता है। तो आयोटा की पावर 5 अगर हमने फाइंड करनी है तो हम उसको कर लेंगे आयोटा की पावर 4+1। क्यों करेंगे जी 4+1? क्योंकि आयोटा की पावर 4 हम फाइंड जो कर चुके हैं कि 1 है, इसलिए। तो अब फिर वही बेस सेम पावर ऐड, आयोटा की पावर 4 सेपरेट, आयोटा की पावर 1 सेपरेट, आयोटा की पावर 4 1। ये जो भी हमने ये फाइंड किया था आयोटा की पावर 4 1 वो हमने यहाँ पे लिख लिया। आयोटा की पावर 1 आयोटा ही है, तो आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा आयोटा ही आ जाएगी। यानी कि आयोटा की पावर 5 का आंसर हमारे पास क्या आ गया आयोटा। यही आंसर दोबारा वापस आ गया है। √-1 भी आप कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। आयोटा की पावर 6, तो आयोटा की पावर 4+2 करके इसको लिख लिया। अब आयोटा की पावर 4 सेपरेट, वही बेस सेम पावर ऐड वाला रूल, आयोटा की पावर 2 सेपरेट। अब इंटरेस्टिंग बात ये इन दोनों के आंसर हमें पता है। आयोटा की पावर 4 क्या है 1, वो इधर लिख लेंगे, और आयोटा स्क्वायर उसकी वैल्यू क्या है -1, वो इधर लिख लेंगे। तो आयोटा की पावर 6 का आंसर क्या आ गया -1। इसी तरह आयोटा की पावर 7 चेक करते हैं। 7 को क्या लिखेंगे 4+3। आयोटा की पावर 4 सेपरेट, आयोटा की पावर 3 सेपरेट। अब आयोटा की पावर 4 वो 1 होती है, लिख लिया। आयोटा की पावर 3 आयोटा क्यूब, उसका आंसर भी मैं पता माइनस आयोटा, वो भी लिख लिया। तो आयोटा की पावर 7 का आंसर क्या आ गया -आयोटा। अब आयोटा की पावर 8 भी चेक कर लेते हैं। अब ये सारा प्रोसेस मैं क्यों कर रहा हूँ, एक सीक्वेंस बनाने के लिए, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपको बार बार उसमें सोचना न पड़े, बातें आपको पता हो। अब 4 की पावर 2 8 होता है, तो हमने आयोटा की पावर 4 उसकी पावर 2 कर लिया। क्या फ़ायदा हुआ, आयोटा की पावर 4 हमें पता है 1, ये हमने फाइंड किया था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर हमारे पास वापस 1 आ गया। अब सीक्वेंस बनाते हैं, देखें ज़रा। आयोटा वो आपके पास आ रहा था √-1, आयोटा की पावर 2 वो आपके पास आ रहा था -1, आयोटा की पावर 3 वो आपके पास आया था माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 वो आपके पास क्या आया था 1, आयोटा की पावर 5 हमारे पास आयोटा आया था, या √-1 कह लें। आयोटा की पावर 5 क्या आया था जी, आयोटा वापस आ गया था √-1, और आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 6 ये वो हमारे पास आया था -1, और आयोटा की पावर 7 वो क्या आया था माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 8 जो भी सॉल्व की है वो फिर 1 आ गया था। अब आपके पास एक सीक्वेंस चल पड़ी है, अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये सीक्वेंस आ जाएगी नज़र। ये देखें, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5 से आयोटा की पावर 8। इनके आंसर देखें, √-1 माइनस आयोटा 1, √-1 माइनस आयोटा 1। ये इसी तरह चल पड़ेगा आपके पास, यानी कि आप आयोटा की पावर 9 आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आयोटा की पावर 9 आपके पास आयोटा वापस आएगा। आयोटा की पावर 10 आपके पास -1 आएगा। आयोटा की पावर 11 आपके पास माइनस आयोटा आएगा। आयोटा की पावर
12 आपके पास फिर से 1 आ जाएगा। आयोटा की पावर 13 आपके पास फिर आयोटा आएगा। आयोटा की पावर 14 आपके पास -1 आएगा। आयोटा की पावर 15 हमारे पास माइनस आयोटा आएगा और आयोटा की पावर 16 हमारे पास 1 आएगा। अब ये जो आपके पास 4 नंबर आ रहे हैं बार बार, कौन से? आयोटा, -1, माइनस आयोटा एंड 1, इनको हम कहते हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। इस पे बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी सिर्फ नाम याद रख लें, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। अब मैं लिख रहा हूं a प्लस आयोटा b। तो ये जो आयोटा वाला नंबर होता है ना, जिस नंबर में आयोटा आता है उस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अभी ये बात मैंने आपको बताई कि हम इस नंबर को क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। ये सारा नंबर आयोटा बी इमेजिनरी नंबर कहलाता है। और ये जो सारा नंबर है ए, ये रियल नंबर है। यानी कि हम कर क्या रहे हैं, हम रियल और इमेजिनरी को इकट्ठा कर रहे हैं प्लस के थ्रू। प्लस होते नहीं है ये भी आपने ज़हन में रखना है। मसलन एक एग्जांपल लिखते हैं 2 + 3 आयोटा। इसको आपने 5 आयोटा नहीं लिखना, ये प्लस नहीं होंगे, ये इसी तरह लिखे रहेंगे। तो जब भी हम रियल और इमेजिनरी को इकट्ठा करके लिखते हैं हम उसको कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जो कि आपके चैप्टर का नाम है कम्प्लेक्स नंबर। वो क्या है जी? रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर के लिए हम z यूज करते हैं, जैसे रियल नंबर के लिए हम r यूज करते थे, कम्प्लेक्स नंबर के लिए हम ये z यूज करते हैं। रियल नंबर के लिए हम a यूज करते हैं और इमेजिनरी पार्ट के लिए हम आयोटा b यूज करते हैं। यानी कि ये अब हम बार बार देखा करेंगे, z = a प्लस आयोटा p। और जो शॉर्टकट में हम बात करेंगे, हम रियल ऑफ z को ऐसे लिखेंगे REZ, रियल ऑफ z। इसमें रियल ऑफ z क्या है? a। और अगर आपसे कोई पूछता है इमेजिनरी ऑफ z तो IM लिख देंगे। इमेजिनरी ऑफ z क्या है? b। अब आपने साथ आयोटा नहीं लिखना, रियल ऑफ z को a और इमेजिनरी ऑफ z को हम b बोलेंगे। इसका मतलब ये है, इमेजिनरी लिखने का मतलब ये है कि इसके साथ आयोटा है। यानी कि आप अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लिखें, मतलब मैं लिखता हूँ z = 3 + 4 आयोटा, तो रियल ऑफ z का मतलब होगा 3 और इमेजिनरी ऑफ z का मतलब होगा 4। और आगे एक टर्म यूज होगी कंजुगेट, CONJUGATE, कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट के लिए हम सिंपली z पे बार लिखते हैं। मतलब ये जो कम्प्लेक्स नंबर ऊपर लिखा हुआ है, अगर मैं इसका कंजुगेट फाइंड करना चाहूँ तो हम ऊपर एक बार देंगे, बस सिंपल बार देने के बाद आंसर क्या इसका होगा, इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज करना है। यानी कि आयोटा वाले का आप साइन चेंज कर देंगे। बजाय तो आपको बड़ी आसान सी सीधी सी चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन जब इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे वहाँ पे फिर आपने केयरफुल रहना है। अब z है, फर्ज करते हैं a प्लस आयोटा b, तो आप इसका अगर कंजुगेट फाइंड करें तो
तो आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस आयोटा बी। यहीं पे इसकी एक प्रॉपर्टी आप देख लें कि अगर आप कंजुगेट का दोबारा कंजुगेट कंसिडर करें, जैसे अब जी कंजुगेट था a माइनस आयोटा बी, तो मैंने क्या किया, इसका दोबारा दोनों साइड पे कंजुगेट लिख लिया। तो अब देखें वापस आपके पास a प्लस आयोटा बी आज, क्यों, साइन जो आपने चेंज करना है, तो जब माइनस का साइन चेंज करेंगे तो वो प्लस दोबारा आ जाएगा। यानी कि 2 दफा कंजुगेट लेने से कंप्लेक्स नंबर पे फर्क नहीं पड़ता, जी कंजुगेट वापस आपके पास जी आ जाता है। अब कंप्लेक्स नंबर पे जो ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, अभी हम उनको भी थोड़ा चेक करते हैं। अलजेब्राइक ऑपरेशंस क्या होता है, ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, इनको हम ऑपरेशंस कहते हैं। अलजेब्राइक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि हम अब देखना ये चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करेंगे। आसान सा तरीका है कि रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी। मसलन z1 मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ 2 + 3 आयोटा। एग्जाम्पल देख लें, फिर जनरल फॉर्म भी लिखते हैं। z2 हम कह देते हैं जी 1 + 2 आयोटा। अब हम इनको ऐड करना चाहते हैं, z1 + z2। तो ऐड करने का सीधा सा तरीका है, रियल नंबर में ऐड होगा, इमेजिनरी में। अब रियल इधर 2 है, इधर 1 है, ऐड किया 3 आ गया। इधर 3 इमेजिनरी है, इधर 2 इमेजिनरी है, तो 5 बन गया, 5 आयोटा, दैट्स इट। सब्ट्रैक्ट अगर आपने करना तो भी इसी तरह है, z1 - z2, 2 - 1 1 आ गया, 3 - 2 ये भी 1 आ गया। 1 आयोटा से बेहतर आप आयोटा लिख दें, 1 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन आयोटा अकेला लिखा हुआ इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा लिखा हुआ वो। ये आप इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट ऑपरेशन समझ लें, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब एक ही कुछ चलेगा ये। दूसरा क्या है जी, किसी कम्प्लेक्स नंबर को हम जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि पहले आप ना इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी देख लें। मसलन z1 है अगर a + आयोटा b, और z2 है, बल्कि इधर भी आप 1 1 लिखें, आसान बना लें। z1 है a1 + आयोटा b1, z2 है a2 + आयोटा b2। तो z1 + z2 आपके पास क्या होगा, रियल इकट्ठे a1 + a2, इसी तरह इमेजिनरी इकट्ठे। तो इमेजिनरीज में आयोटा कॉमन नजर आ रहा है ना, तो लिख लें आयोटा टाइम्स b1 + b2, ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई। अब मैं क्या कह रहा था कि अगर आपने किसी कम्प्लेक्स नंबर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराना, मसलन ये 2 + 3 आयोटा है, मैं अगर 5z1 निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 5 × 2 + 3 आयोटा। अब रियल को भी 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कम्प्लेक्स को भी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक्चुअली यूज हो रहा है। 5 2 = 10 + 5 3 = 15। स्टैंडर्ड फॉर्म भी देख लें, z या z1 लिख लें, a + आयोटा b है, तो अगर आप k टाइम्स z फाइंड करना चाहते हैं तो आप k को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि k टाइम्स a + आयोटा k b। अच्छा, आयोटा k b, आयोटा b k, b आयोटा k, जिस तरह मर्जी लिखें, कोई मसला नहीं। अब थर्ड प्रॉपर्टी भी या थर्ड ऑपरेशन भी देख लें, मल्टीप्लिकेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ z1 × z2। z1 और z2 मैं यहीं लिख के चलूँगा। z1 है आपके पास 2 + 3 आयोटा, और z2 है आपके पास 1 + 2 आयोटा। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले 2 को आप
दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे। इनका आप ऐसे लिख लें अपनी आसानी के लिए, 2 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, 2 का काम ख़त्म। अब 3 आयोटा की बारी आ गई, तो अब प्लस 3 आयोटा को भी आप मल्टीप्लाई कराएंगे 1 प्लस 2 आयोटा से। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये स्केलर वाला लॉ इधर अब यूज़ हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर ये 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करा, 3 आयोटा आ गया, 3 2 ज़ा 6 आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई हो गया आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर अभी हमने देखा था -1 होता है। तो अब और कोई स्टेप नहीं आपने करना, आपने इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लेना है। तो ये क्या हो जाएगा जी, 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा -6। तो ऐड करने का प्रोसीजर अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में चेक किया, रियल में, इमेजिनरी में। तो इसमें 2 रियल हैं, एक 2 है और एक -6 है, -4 आ गया। और ये दोनों इमेजिनरी हैं, +4 और +3 +7 आयोटा, डेट्स इट। अब आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखें। Z1 को हम कह लेते हैं A1 प्लस आयोटा B1, और Z2 को हम कह लेते हैं A2 प्लस आयोटा B2। अब A B C D करके भी चल सकते हैं, मतलब Z1 को A प्लस आयोटा B, Z2 को C प्लस आयोटा D, तब भी ठीक है। तो Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2, A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2। चलें जी, पहले A1 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, यानी कि ऐसे लिख लें, A1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2। अब वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गई, A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2। अब इसकी बारी आई आयोटा A2 B1 प्लस आयोटा स्क्वायर B1 B2। अब क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 है, बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना आपने, बाकी आप उसी तरह फिलहाल लिख लें। आयोटा स्क्वायर जो आगे हमें नज़र आ रहा है उसकी जगह हम -1 लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा -B1 B2। बाकी सारा हम उसी तरह लिख लेते हैं। अब ये मैंने डायरेक्टली इसको समझने सॉल्व कर दिया है। ये रियल पार्ट्स इकट्ठे हो गए, A1 A2 माइनस B1 B2, ये इमेजिनरी थे, इनमें से आयोटा कॉमन ले ली, ये समझ लें एक छोटा सा फार्मूला बन गया आपका। तो अभी ये क्वेश्चन जिस तरह आपने सॉल्व किया था इस तरह भी कर सकते हैं, और इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। ये A1 प्लस B1 है, ये A2 प्लस B2 है, इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करें आपका वही आंसर आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। अब इन ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, तो वो भी हम चेक करते हैं। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। अब एडिटिव आइडेंटिटी वैसे तो हमें पता है, ज़ीरो जो है उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ complex number is 0 प्लस 0 आयोटा। ये एडिटिव आइडेंटिटी है कम्प्लेक्स नंबर की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मसलन जी जो हम लिख रहे थे ना, a प्लस आयोटा b, आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a, b,
लेकिन अब फिर इसका मतलब ये होगा कि हम रियल प्लेन की बात नहीं कर रहे बल्कि हम कम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं। और जब आर्गन डायग्राम पे आएंगे तो उसको हम डिटेल में चेक कर लेंगे। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज 0 + 0 आयोटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0, 0। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि आप जब किसी नंबर को, कम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूं, किसी और कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करते हैं और उसका आंसर ये आता है 0 + 0 आयोटा, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। मसलन अगर Z1 + Z2, if Z1 + Z2 is equal to 0, 0, this implies that Z1 and Z2 are additive inverses of each other। बल्कि आप ये भी बेशक लिख लें कि एवरी कम्प्लेक्स नंबर AB has its additive inverse -A, -B। सारा इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ही आपके पास 0, 0 आएगा ना। A - A 0, B - B 0, तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। तो 1 ही आप ज़हन में रख लें क्योंकि रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें वही नंबर आपके पास वापस आता है। तो इस केस में भी ऐसा ही है, सिर्फ एक चीज़ का आपने ध्यान रखना, मैं भी आपको बताता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स भी लिख सकते हैं, इज 1 + 0 आयोटा भी साथ आपने लिखना है, ठीक है। 1 से, या इसमें स्टूडेंट पजल होता है, पता नहीं 1 इधर आता है या इधर आता है। तो आप ये बात ज़हन में रखें कि रियल नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कम्प्लेक्स नंबर की भी वही है, रियल नंबर की 1 है, कम्प्लेक्स की भी 1 ही है। ये तो 0 आयोटा है ना, लेकिन आपने जब इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है तो आप ज़रा ऐसे लिखेंगे 1, 0। तो आप ये ज़हन में रखें 1। तो आप किसी भी नंबर को जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे नंबर वापस आएगी, जैसे 2 1s are 2, 3 1s are 3, 4 1s are 4। तो कोई भी नंबर आप कम्प्लेक्स लिख लें, मसलन 2 + 3 आयोटा मैं लिखता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कराने लगूँ 1 + 0 आयोटा से, तो भी आप देखेंगे कि 2 + 3 आयोटा आपके पास वापस आएगा। चलें करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे पहले 1 + 0 आयोटा से, फिर +3 आयोटा को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 + 0 आयोटा से। तो 2 1s are 2, 2 0s are 0, +3 1s are 3 and 3 0s are 0 आयोटा स्क्वायर। तो अब आयोटा स्क्वायर बेशक -1 है, लेकिन 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 0 आयोटा +3 आयोटा +0। अब रियल नंबर हमें ये 2 दिख रहे हैं, 2 एक है और एक 0 है, 2 और 0 2 बन गया। 3 आयोटा +0 आयोटा तो 3 आयोटा वापस, यानी कि 2 + 3 आयोटा को जब हमने 1 + 0 आयोटा से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 2 + 3 आयोटा वापस आया। इसका मतलब है 1 + 0 आयोटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और दूसरा तरीका चेक करने का ये है कि आप किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएं तो भी आंसर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। बल्कि पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। कैसे पता चलेगा जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का क्या है?
ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना, यानी कि ए प्लस आयोटा बी का। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन आइडेंटिटी तो मुझे पता है ना, 1 + 0 आयोटा मेरे पास आंसर आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो x + आयोटा y ये है। सारे कोई ना कोई कम्प्लेक्स नंबर ही होगा ना। आप c + आयोटा d भी लिख सकते थे, इट्स अप टू यू। अब हम क्या करते हैं जी, सिंपल मल्टीप्लाई। a को पहले हम मल्टीप्लाई कराएंगे x + आयोटा y से, फिर आयोटा b को मल्टीप्लाई कराएंगे x + आयोटा y से। अब हम कर क्या रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं हाउ टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो अब ये ax हो गया, ये आयोटा ay हो गया, ये आयोटा bx हो गया, ये आयोटा स्क्वायर by हो गया। अब ये आयोटा स्क्वायर हमें पता -1 होता है, इसकी जगह तो पहले -1 लिखे ना, यानी कि ये आ गया -by। बाकी सारा जो है ये हम उसी तरह लिखेंगे। अब रियल पार्ट हम पहले लिख लेते हैं, x - by, ये इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा कॉमन, क्या आ गया ay + bx। अब हम क्या करते हैं जी, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है ax - by, राइट साइड पे 1 है। इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड पे है ay + bx और दूसरी साइड पे है 0। दो इक्वेशंस बन गई हमारी, तो हम इन इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब टारगेट आपने याद रखना है अपना, आपका टारगेट क्या है, ये x + आयोटा y फाइंड करना, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करना और y की वैल्यू फाइंड करना। इक्वेशंस आ चुकी हैं, वैल्यू फाइंड हो जाएंगी इंशाल्लाह। और फाइंड होंगी कैसे कि हम यहां से y की वैल्यू निकालते हैं, यहां पे पुट कर देते हैं। मतलब ay क्या आया -bx, bx प्लस है इक्वेशन टू साइड पे जाके माइनस, तो y क्या आ जाएगा -bx डिवाइडेड बाई a, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, y इज इक्वल टू -bx डिवाइडेड बाई a। तो इस इक्वेशन को जो आपने सेकंड इक्वेशन को यूज करके बनाई या फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी जी, ax - by इज इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या है -bx ओवर a, -bx ओवर a। तो ax प्लस माइनस प्लस हो गया, b स्क्वायर, b और b मल्टीप्लाई हुए, b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, साथ x आ गया। तो x इन दोनों में से कॉमन, बाकी क्या आया a + b स्क्वायर ओवर a और एलसीएम a आ गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू हमें चाहिए थी, इस सारी चीज़ को उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई, a डिवाइड हो रहा है a इससे मल्टीप्लाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये डिवाइड। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो ये x की वैल्यू आप इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें,
इसमें पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या थी? y इज इक्वल टू माइनस बी एक्स ओवर ए, माइनस बी ओवर ए, और x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी? a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए से कैंसल, y हमारे पास क्या आ गया? माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि x प्लस आयोटा y हमारे पास क्या आया? x क्या आया था? a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं, कॉमा, y क्या है जी? माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा, माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास 1 प्लस 0 आयोटा, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी। अब आपको ये एक एग्जांपल नज़र आ रही होगी, ये एग्जांपल नंबर 1 आसान से खुद कर लीजिएगा। अब ये एग्जांपल सॉल्व करवाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको चले प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये तो पता चल गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आपने खुद फाइंड कर लिया। अब अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना पड़े तो उनको कैसे करेंगे डिवाइड? दो कम्प्लेक्स नंबर सीधे सीधे डिवाइड कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। अब ये देखें, जैसे मैं लिख रहा हूँ, Z1 है आपके पास 4 प्लस 2 आयोटा, और Z2 है आपके पास 3 माइनस आयोटा। तो आप क्या करेंगे? आप हमेशा डिनोमिनेटर के कंजुगेट से रैशनलाइज करेंगे। अब डिनोमिनेटर है 3 माइनस आयोटा, रैशनलाइज का मतलब होता है कि आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से आपने डिवाइड करना है। आपने करना क्या है? डिनोमिनेटर के कंजुगेट से रैशनलाइज, यानी कि डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। और कंजुगेट वाली बात शुरू में मैंने आपको बताई कि इमेजिनरी का साइन चेंज, माइनस आयोटा था प्लस आयोटा हो जाएगा, ये माइनस आयोटा था प्लस आयोटा। इस स्टेप को स्किप करके आप डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जब भी हम कंजुगेट से रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर में हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा। ये देखें, ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह यहाँ पे हमारे पास 3 है और बी की जगह क्या है? आयोटा। बल्कि पहले आप इसी को सॉल्व कर लें, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1, और न्यूमरेटर जैसे सिंपल मल्टीप्लाई कराते थे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 3 = 12, 4 1 = 4, 3 2 = 6, 2 1 = 2, और आयोटा स्क्वायर। फिर वही बात, अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1, तो लिख लें, बाकी सारा एज इट इज लिखते जाएं। प्लस 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा -2, और ये 9 प्लस 1 हो गया। तो रियल पार्ट्स ये दो ही हैं, 12 - 2 10 आया, 6 and 4 10 आयोटा आ गया, डिवाइडेड बाई 10। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया। 10 कॉमन, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आयोटा या सिर्फ आयोटा लिख लें। 10 से 10 कैंसिल, तो Z1 और Z2 हमारे पास क्या आ गया? 1 प्लस आयोटा। अब हम आने लगे कम्प्लेक्स प्लेन पे। टॉपिक का नाम आप समझ लें, आर्गेंट डायग्राम। तो जैसे हम सिंपल 2D प्लेन प्लॉट करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आप जिसको कहते हैं, प्लॉट आप उसको उसी तरह करेंगे। दरमियान में आप ओरिजिन भी प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको नज़र आ रहे होंगे, तो हम एक्स एक्सिस का नाम रखेंगे रियल एक्सिस,
और वाई एक्सिस का नाम रखेंगे इमेजिनरी एक्सिस। और इस प्लेन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब ये रियल प्लेन नहीं है, क्या नाम है इसका? कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स 2D प्लेन भी आप इसको कह सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इसमें प्लॉट कर सकते हैं। अब आर्गन डायग्राम जो इसका नाम रखा हुआ वो हमने क्यों रखा हुआ कि हम, बल्कि मैं इसको डिफाइन ही कर देता हूं। आर्गन डायग्राम is a way of representing one or more complex numbers on the complex plane। क्या आर्गन डायग्राम आप समझ लें, उस तरीके का नाम है जिस तरीके से हम किसी भी नंबर को, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ कैसे करते हैं, प्लॉट कैसे करते हैं। तरीकाकार बिल्कुल वही है जो रियल प्लेन का है। जैसे रियल प्लेन में हमारे पास एक पॉइंट होता था एक्स वाई, अब भी आपके पास ये एक ऑर्डर्ड पेयर ही होगा एक्स वाई। सिर्फ फर्क क्या होगा कि एक्स जो है वो रियल पार्ट होगा और आयोटा वाई इमेजिनरी पार्ट होगा। हम आयोटा नहीं इसके साथ लिखेंगे, यानी कि ये डिस्टेंस आपका उसी तरह एक्स वाला डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस आपके पास y वाला डिस्टेंस होगा। इस पॉइंट को हम चलें कह लेते हैं। और O से A तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि OA की एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड्यूलस, इसको मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। वो आपके पास क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ कर लेंगे ना। हाइपोटेन्यूज है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। यानी कि मॉड्यूलस की भी डेफिनेशन मैंने आपको यहीं पे बता दी है। और इसको आप लिखते कैसे हैं, ओ ए की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास क्या है जी, x प्लस आयोटा y, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। ये बार बार यूज होगा, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू, कोई भी नाम रख लें, हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, बल्कि डिफाइन भी चलें करते हैं। और मैग्नीट्यूड जो है ये एक रियल नंबर आएगा, पॉजिटिव वाला। द रियल नंबर मतलब पेपर में पूछा जाता है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर दें, तो आप ऐसे लिखेंगे द रियल नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट इज कॉल्ड द मॉड्यूलस of the complex number x प्लस आयोटा y। और अगर आप x प्लस आयोटा y को z कह रहे हैं तो z की मैग्नीट्यूड भी इसको कहा जा सकता है, ओ ए की मैग्नीट्यूड भी आप कह सकते हैं, यह आपकी अपनी चॉइस है।
इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये ओ ए जो है, इस डिस्टेंस से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ अ complex number is the distance। ये डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक है जी? O से A तक। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन O to the point representing the number। एग्जाम्पल नंबर 2 तो आपकी हो चुकी। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, फिर आते हैं एक्सरसाइज पे। एग्जाम्पल नंबर 3 ये है जी कि जी हमें गिवन है, हमने जी के कंजुगेट का मॉड्यूलस फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में आपको 2-3 चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और उनमें से पहली चीज़ ये कि जब भी आपने कंजुगेट फाइंड करना है या मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग-अलग हुए हों। यानी कि एक पार्ट वो हो जिसमें आयोटा नहीं है, और एक ही पार्ट वो हो जिसमें आयोटा है। a प्लस आयोटा बी की फॉर्म, आपको इस फॉर्म में नंबर चाहिए, a प्लस आयोटा बी, ये कह लें, या x प्लस आयोटा वाई कह लें, कुछ भी कह लें। तो अब ये तो काफ़ी कुछ है। यानी कि सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर आपको नज़र आ रहा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, यानी कि ये हमारे पास क्या आएगा -4, 4 नहीं, 2 2s are 4, 4 1s are 4, 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। तो 1 माइनस 4 -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। तो जब भी आपके पास डिवीजन आएगी, जैसे ये है फ्रैक्शनल फॉर्म होगी, और आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं, तो आपने हमेशा डिनोमिनेटर के कंजुगेट से रैशनलाइज करना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल नंबर 2 में एक्सप्लेन किया था। तो 2 माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या होगा? 2 प्लस आयोटा, यानी कि 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 प्लस आयोटा से डिवाइड। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि डिनोमिनेटर में हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आपको मिलेगा जब भी आप डिनोमिनेटर के कंजुगेट से रैशनलाइज करेंगे। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी को आप बेशक पहले सिंप्लीफाई कर लें। 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1, तो 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 प्लस 1 हमारे पास क्या आ गया 5। अब न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज यूज होते जाएंगे। -2 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई 2 -6, -3 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा -3 आयोटा, 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 2s are 8, 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, तो बाकी सारा कुछ आप उसी तरह लिखेंगे। इस आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा -4। बाकी सारा आप उसी तरह लिखते जाएं।
अब रियल पार्ट -6 है और -4 है, इकट्ठा कर लें -10 हो गया। इमेजिनरी देखें जी 8 आयोटा प्लस का, 3 आयोटा माइनस का, तो प्लस का 5 आयोटा आ गया और इन दोनों में से हमें 5 कॉमन भी नज़र आ रहा है, तो 5 हम कॉमन कंसिडर करते हैं। जब 5 कॉमन लेंगे ये हो जाएगा -2, 5 2 से 10 की वजह से, और यहाँ पे ये 5 कॉमन आ गया, आयोटा बच गया। ये 5 दोनों आपस में कैंसल, तो z हमारे पास क्या आ जाएगा -2 प्लस आयोटा। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें z के कंजुगेट का मैग्नीट्यूड वो पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले इसका कंजुगेट कंसिडर करेंगे, यानी कि -2 प्लस आयोटा का कंजुगेट। तो कंजुगेट में हमने क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी का साइन चेंज, तो ये प्लस आयोटा की बजाय हो जाएगा माइनस आयोटा। अब आप आए इसका मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस फाइंड करने पे, ये तो मॉड्यूलस क्या है, हमारे पास x² प्लस y² अंडर द रूट, a² प्लस b² अंडर द रूट भी आप कह सकते हैं, एक ही बात है, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट इसमें आपने आयोटा नहीं लिखना, माइनस आयोटा नहीं बल्कि -1 है, ये आयोटा मैग्नीट्यूड में नहीं आएगा, आपके पास आंसर विदाउट आयोटा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। मैग्नीट्यूड कहते ही लेंथ को है, 2 का स्क्वायर 4, -2 का भी 4 ही होता है, और -1 का स्क्वायर 1, तो z का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया √5। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले टॉपिक में हमने प्रूव भी किया था, इसको दोबारा लिख रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, b इज इक्वल टू, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में था a/a² प्लस b² और -b/a² प्लस b²। इस फार्मूले में हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। a की जगह हमने लिख लिया -4 और b की जगह हमने लिख लिया 7। इसी तरह जो a² प्लस b² है उसमें भी a की जगह -4, b की जगह 7, सिंप्लीफाई कर लें तो -4 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा -4 by 65, -7/65। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी इसी तरह ही है, आपने सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है। अभी देखें a की जगह मैंने √2 पुट कर दिया, यहाँ पे भी a की जगह √2, b की जगह -√5। अब ये b आ गया -√5, इसी तरह a² b² की वैल्यू पुट की सिंप्लीफाई कराई, ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, वो देखें। ये कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखी हुई है, जैसे रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होता है, तो ऐसे ही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी यही होगा, यानी कि इसका आंसर यही आएगा। तो a की जगह हमने 1 पुट कर दिया यहाँ पे, और b की जगह हमने 0 पुट कर दिया। देखें सिंप्लीफाई कराया, आपके पास रिजल्ट वही आया 1-0। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करना कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़रूरी है, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर देखेंगे क्या है, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से रैशनलाइज करेंगे। कंजुगेट का मतलब ये है कि अगर इमेजिनरी पार्ट प्लस है तो आप माइनस लिख देंगे, माइनस है तो प्लस लिख देंगे, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे।
रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि फ्रैक्शन में जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड। स्टूडेंट इसमें मिस्टेक क्या करता है, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस कर देंगे, ऊपर प्लस है तो डिनोमिनेटर में माइनस लिख देंगे। ऐसा नहीं करना आपने, जो नंबर ऊपर लिखा हुआ वही नीचे भी होगा। और जब भी कंजुगेट से रैशनलाइज होता है तो हमेशा डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है। श्योर, ये देखें a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a की जगह 4 है और b की जगह 5 आया होता है, तो पहले आप इसी को सिंप्लीफाई कर लिया करें। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 और आयोटा का स्क्वायर -1 वैसे लिख लें तो ये हो जाएगा 16 प्लस 25 और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई सीधा सीधा 2 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर -7 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे। पहले 2 को मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 4 8, 2 5 10। अब -7 आयोटा की बारी आ गई, -28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 5 35 आयोटा स्क्वायर। बाकी सारे को आप मत छेड़ा करें, आप आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लें और अगले स्टेप में -35 ये हो जाएगा। बाकी ये एज इट इज चलता जाएगा, साथ इसको लिख लें। अब रियल ये दो हैं, 8 और 35। 8 प्लस का 35 माइनस का -27 और -28 आयोटा और -10 आयोटा -38 बन गया और 16 और 25 इनको ऐड कर लेते हैं, 41 आ गया। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। सिर्फ अब आपने क्या करना है, 41 को इन दोनों के नीचे लिख लेना है, यानी कि रियल पार्ट अब आपका -27 भी 41 है और इमेजिनरी पार्ट -38 भी 41 आयोटा है। सेकेंड पार्ट है -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा। तो पहले आपको इस स्क्वायर को ओपन करके इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड में जो 1 + आयोटा वो साथ साथ इसी तरह चलता रहेगा। तो -2 का स्क्वायर +4, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1। यहाँ पे -2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, तो 4 -9 -5, ये उसी तरह -12 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा। यानी कि अब आपका उस तरह का क्वेश्चन बन गया जिस तरह की आपका फर्स्ट पार्ट था। अब आप इसको रैशनलाइज करें, -5 -12 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा, तो हम 1 - आयोटा से रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर -1, तो 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा हमारे पास। ये इसको सिंप्लीफाई कर ले, -5 × 1 -5 + 5 आयोटा -12 आयोटा + 12 आयोटा स्क्वायर। फिर वही बात आ गई, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख लिया, ये बन गया -12। इसको आप इसी तरह लिखें, अब रियल वाले क्या है, -5 और -12 -17 हो गया।
आयोटाज में देखें 12 माइनस का 5 प्लस का, तो माइनस का 7 आ गया। अब क्या है जी, 2 दोनों के नीचे लिख लें, -17/2 -7/2 आयोटा। रियल पार्ट क्या है, -17/2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है, -7/2। थर्ड पार्ट है आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। उसी तरह हम डिनोमिनेटर के कंजुगेट से रैशनलाइज करेंगे, यानी कि 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस आयोटा से डिवाइड। तो a² माइनस b², 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये क्या हो जाएगा जी, 1 + 1 यानी कि 2। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे आयोटा ही आएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 1 आ जाएगा। तो इसको ज़रा सेट करके लिख लें, रियल पार्ट पहले लिख लें, इमेजिनरी बाद में। तो अब रियल पार्ट क्या आएगा, 1/2, और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, 1/2 आयोटा, या आयोटा/2 भी आप लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट है 4 + 3 आयोटा होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई 4 - 3 आयोटा। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a² + b² + 2ab, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 और आयोटा स्क्वायर का -1। फिर जी 2 4 = 8, 8 3 = 24, 24 आयोटा हो गया। तो अब 16 - 9, चलें एक स्टेप और करते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको पहले। तो 9 10 11 12 13 14 15 16, 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 3 आयोटा। अब ये वो शेप बन गई जैसे फर्स्ट पार्ट में थी। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर के कंजुगेट से। और डिनोमिनेटर क्या है, 4 - 3 आयोटा, इसका कंजुगेट क्या बनेगा, 4 + 3 आयोटा, यानी कि 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 4 + 3 आयोटा से डिवाइड। तो डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास फिर a² - b² बनता है, a 4 है और b 3 आयोटा। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो गया 16 + 9 यानी कि 25। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 = 28, 7 3 = 21, 96 आयोटा, 72 आयोटा। अब बल्कि आयोटा स्क्वायर, या आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, बाकी सारा हम उसी तरह चलाएंगे। तो ये हो जाएगा -72। बाकी हमारे पास क्या है जी, 28 + 21 आयोटा + 96 आयोटा। -72 का 28 प्लस का 8 and 4 12 and 6 - 2 4 - 44 और 6 and 1 7 9 and 2 11 117 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया -44/25 इसका रियल पार्ट और 117/25 आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, prove that conjugate of z is equal to z if and only if z is real। इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करेंगे कि हम लेट कर लेंगे z कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, x + आयोटा y कह लें,
तो इसका कंजुगेट का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। ऐसे बार आप बेशक दे लें या डायरेक्ट एक्स माइनस आयोटा वाई लिख लें तब भी ठीक है। अब हमने पहले इसको लेट करना है, जी कंजुगेट इज इक्वल टू जी, ये इसके ऊपर बार नहीं है भाई, जी कंजुगेट इज इक्वल टू जी, और हमने प्रूव क्या करना है, जी रियल है। फिर हम जी को रियल लेट करेंगे और प्रूव करेंगे कि जी कंजुगेट जी के इक्वल है। समझने के लिए ये बात है कि अगर कंजुगेट उसके इक्वल है उसका मतलब इमेजिनरी पार्ट उसका है ही नहीं है, तभी तो कंजुगेट की इक्वल है। बहरहाल सॉल्व करते हैं, हम लेट करते हैं जी कंजुगेट इज इक्वल टू जी। अब वैल्यूज पुट कर दें, जी कंजुगेट क्या एक्स माइनस आयोटा वाई और जी क्या एक्स प्लस आयोटा वाई। अब एक्स दोनों साइड से कैंसल, माइनस आयोटा वाई जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस आयोटा वाई बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू 0। 2 आयोटा मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड होगा तो वाई 0, तो वाई 0 मीन्स जी इज रियल। ये क्या बात हुई, कैसे पता चला, ये देखें जी एक्स प्लस आयोटा वाई, तो अगर आयोटा वाई कोई ना हो, जीरो, तो जी का सिर्फ हमारे पास रियल पार्ट बचेगा, यही हमने बताना था। अब हम इसी तरह लेट कर लेंगे जी इज रियल, तो जी अगर रियल है उसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट वाई नहीं है हमारे पास, यानी कि जीरो है। तो अब हम यहाँ से आप ऐसे कह लें रिवर्स स्टेप चल पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 2 आयोटा, तो 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू 0। फिर 2 आयोटा वाई को हम क्या लेते हैं, आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 0। बिल्कुल उसी तरह आप रिवर्स स्टेप चलते जाएं, आसान सी बात आपको बता रहा हूँ। आयोटा वाई एक इधर रहने देते हैं, दूसरा दूसरी साइड पे ले जाते हैं, माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। दोनों साइड पे एक्स ऐड कर लें, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। अब एक्स प्लस आयोटा वाई क्या है, जी, एक्स माइनस आयोटा वाई क्या है, जी कंजुगेट, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर जी बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर्स शो डैट फर्स्ट पार्ट इज जी प्लस जी कंजुगेट होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रियल ऑफ जी। क्वेश्चन ये आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन के एंड में रूल्स हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं, बल्कि ये क्वेश्चंस बजाते खुद रूल्स ही हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लिख लेते हैं जी प्लस जी कंजुगेट होल डिवाइडेड बाई 2। अब जी एक्स प्लस आयोटा वाई, बल्कि अब आप जहन में रख लें जहाँ भी जी आएगा हम एक्स प्लस आयोटा वाई ही यूज़ किया करेंगे। इस जी की जगह भी एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका कंजुगेट है वो भी लिख दिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कंजुगेट का मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, वो हमने चेंज कर दिया है। प्लस आयोटा माइनस आयोटा ये कैंसिल हो गए, एक्स और एक्स 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया x। अब देखें x क्या चीज़ है, z का रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाई, यानी कि ये हमारे पास आ चुका है रियल ऑफ z विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये रूल क्या है, छोटी सी एग्जांपल आपको दे दूं। मसलन फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास लिखा हुआ 3 प्लस 2 आयोटा, ये जी है फ़र्ज़ करते हैं। तो जब आप इसके कंजुगेट को ऐड करते हैं इसी में, तो देखें 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 3 क्या हो जाएगा 6। तो 6 क्या है 2 इंटू 3, और 3 क्या है जी का रियल पार्ट, यानी कि 2 रियल ऑफ जी। तो अब आपने इसको कैसे से निशीन रखना है, जी प्लस जी कंजुगेट इज इक्वल टू 2 रियल ऑफ जी, ये फार्मूला समझ लें। और अगर आप कंजुगेट को माइनस करेंगे तो वो इमेजिनरी पार्ट आएगा, ये इसका सेकंड पार्ट है, ये भी करके देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में देखें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं
तो हमारे पास इमेजिनरी आ रहा है। इसको भी सॉल्व करके देखें। थर्ड पार्ट जो है वो भी इसका एक रूल ही है, ये प्लस नहीं है सॉरी ये माइनस है। तो z की जगह x प्लस आयोटा y लिख लिया, माइनस x प्लस आयोटा y का कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब क्या है जी कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, x माइनस आयोटा y, और अब ब्रैकेट से पहले क्योंकि माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, x प्लस आयोटा y माइनस x प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाई 2x और माइनस x कैंसल, आयोटा y क्या आया 2 आयोटा y डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया आयोटा y, और आयोटा y क्या है z का इमेजिनरी पार्ट, यानी कि इमेजिनरी ऑफ z। इसी एग्जाम्पल को भी आप देखें, z माइनस z कंजुगेट, चलो वैल्यूज भी पुट करते हैं, 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 माइनस 2 आयोटा क्योंकि कंजुगेट है, तो 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, 3 से 3 कैंसल, या 4 आयोटा, 4 आयोटा मीन्स 2 टाइम्स 2 आयोटा, और 2 आयोटा क्या है ये 2 आयोटा क्या है z का इमेजिनरी पार्ट, यानी कि 2 इमेजिनरी ऑफ z। अब आप फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, z माइनस z कंजुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स इमेजिनरी ऑफ z, z प्लस z कंजुगेट क्या है 2 टाइम्स रियल ऑफ z, और z माइनस z कंजुगेट क्या है 2 टाइम्स इमेजिनरी ऑफ z। थर्ड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट रूल, राइट हैंड साइड से सॉल्व करने ज़रा अच्छी समझ आ जाएगी। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z इंटू z कंजुगेट, z क्या है x प्लस आयोटा y, और z कंजुगेट x माइनस आयोटा y। फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर, y स्क्वायर ये हो गया, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गई, ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये क्या होता है z की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, क्योंकि z की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट। तो जब आप उसका स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, तो z का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इधर सिर्फ आप सीधा सीधा लिख दें इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 is equal to 3 minus 2 iota, z3 is equal to 1 plus 3 iota, then express conjugate of z1 into conjugate of z3 divided by z2 in the form of a plus iota b। क्वेश्चन नंबर 5 आसान सा क्वेश्चन है, इसमें हमने एक्चुअली रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट करने हैं। ये जो लिखा हो ना इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, इसका यही मतलब होता है कि रियल पार्ट सेपरेट हुआ हो और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हुआ हो। चलें जी, z1 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा थी, पुट कर ली, उसका कंजुगेट है वो भी लिख लिया। z3 है हमारे पास 1 प्लस 3 आयोटा, उसका कंजुगेट भी लिख लिया, और z2 विदाउट कंजुगेट है ना 3 माइनस 2 आयोटा, फिर इसी तरह लिखेंगे। तो कंजुगेट का मतलब है इमेजिनरी का साइन चेंज, तो आयोटा माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 3 आयोटा है वो भी माइनस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 आयोटा। इसमें आपको 2-3 बातें पता चलेंगी, मल्टीप्लिकेशन और रैशनलाइजेशन। मल्टीप्लाई कराते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ होगा, 2 1 ज़ 2, 3 2 ज़ 6। अब माइनस आयोटा की बारी आई, माइनस आयोटा एंड प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर हमें पता है
कि -1 होता है तो इसकी जगह हम -1 लिख देंगे। 3 - 2 आयोटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2, ये लिख रहा हूँ -6 आयोटा -3 डिवाइडेड बाई 3 - 2 आयोटा। अब रियल पार्ट 2 और -3 -1 हो गया, -6 आयोटा और माइनस आयोटा -7 आयोटा हो गया डिवाइडेड बाई 3 - 2 आयोटा। अभी भी हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हुए हुए नहीं मिले। आयोटा आपको एक से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं ना, रियल पार्ट भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो जब डिवीजन में होता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से रैशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर 3 - 2 आयोटा है, इसका कंजुगेट होगा 3 + 2 आयोटा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम कंजुगेट से रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर में हमेशा a² - b² ये फार्मूला बनता है। a की जगह 3 है, b की जगह 2 आयोटा है। ऊपर मल्टीप्लाई जैसे इधर आपने किया है उसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। -1 × 3 -3 -1 × 2 आयोटा -2 आयोटा। अब -7 आयोटा की बारी आ गई, -21 आयोटा, -7 2s are 14 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा विल बी आयोटा स्क्वायर। तो -3 - 2 आयोटा -21 आयोटा, इस आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर माइनस वो यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया जी -3 - 2 आयोटा -21 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस, और 14 1s are 14। इसी तरह ये भी 9 + 4। अब दो रियल पार्ट्स नजर आ रहे हैं, -3 और +14, प्लस का 11 और -21 और -2 -23, 9 और 4 13। अभी भी आंसर नहीं है, सेपरेट नहीं हुए। आपने 13 से इन दोनों को डिवाइड करवाना है ऐसे। अब ये प्लस आयोटा बी की फॉर्म बन गई है। ए क्या है हमारे पास यहाँ पे 11/13, और बी क्या है -23/13। क्वेश्चन नंबर 6, इफ z1 is equal to 2 + 7 iota and z2 is equal to -5 + 3 iota, then evaluate the following. First part is modulus of 2z1 - 4z2, और इसका मॉड्यूलस हमने फाइंड करना है। तो आप सिर्फ इतना करें कि z1 और z2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, फिर जो कुछ भी आएगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो z1 की जगह हमने लिख लिया जो गिवन था 2 + 7 आयोटा -4, z2 की जगह हमने लिख लिया -5 + 3 आयोटा, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 2s are 4, 7 2s are 14, minus minus plus, and 5 4s are 20, plus minus minus 4 3s are 12 आयोटा। अब रियल पार्ट है 4 और 20 24 हो गया। इमेजिनरी पार्ट में क्या है जी 14 आयोटा प्लस का है, 12 आयोटा माइनस का है, तो 2 आयोटा आ गया प्लस का। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। उसका फार्मूला क्या था, x² + y² अंडर द रूट x² जो कि 24 है। अब y में आपने सिर्फ 2 लिखना है, आयोटा नहीं, इसका स्क्वायर रूट। तो 24 का स्क्वायर हमारे पास आता है जी 576, 2 का आ गया 4, तो ये आ गया 580 स्क्वायर रूट। इतना भी ठीक है, और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। वो कैसे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें आप। ये आपके पास आएगा 4 × 145, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 2
अंडर रूट 145। अब इसका सेकेंड पार्ट चेक करते हैं। 3z1 प्लस 2z1 कंजुगेट। तो z1 की हम वैल्यू पुट करते हैं, वो क्या थी 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 2। अब z1 का कंजुगेट वो क्या होगा 2 माइनस 7 आयोटा। मॉड्यूलस का सिंबल साथ साथ चलता रहेगा। 3 2 6, 3 7 21, 2 2 4, 2 7 14। अब रियल पार्ट 6 और 4 10 हो गया। 21 प्लस का 14 माइनस का, तो प्लस का 7 आ गया। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप फाइंड कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। 10 का स्क्वायर 100, 7 का 49, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 149। अब इसका थर्ड पार्ट चेक करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ -7z2 प्लस 2z2 कंजुगेट। तो वैल्यू पुट करते हैं। z2 था हमारे पास -5 प्लस 3 आयोटा, और ये z2 का कंजुगेट है, ये क्या हो जाएगा -5 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 7 5 35, माइनस 7 3 21, 5 2 10, 3 2 6, तो 35 माइनस 10 25, और माइनस 21 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 27 आयोटा। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। एक्स में हमारे पास 25 है और वाई है -27, उसका स्क्वायर और फिर अंडर द रूट। अब इनके स्क्वायर चेक करते हैं क्या आते हैं। 25 का स्क्वायर आ रहा है 625, और 27 का स्क्वायर आ रहा है 729। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे हमारे पास आ रहा है 1354। थर्ड पार्ट है z1 प्लस z2 होल क्यूब, और फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो z1 है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा, z2 है हमारे पास -5 प्लस 3 आयोटा। इनका हम क्यूब कंसिडर करेंगे और फिर मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 माइनस 5 माइनस 3, 7 एंड 3 10 आयोटा हो गया, और इसका क्यूब। तो पहले इसका क्यूब ओपन करते हैं। a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर। फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया। ज़रा पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म आएगी, तब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड हो। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 873 माइनस 730 आयोटा। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस फाइंड होगा। तरीका वही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। तो अब x हमारे पास 873 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और y क्या है -730, ए भी आप कह सकते हैं, आपकी मर्जी, और उसका स्क्वायर रूट। तो अब इनके स्क्वायर फाइंड करते हैं। पहले 873 का स्क्वायर आपके पास आएगा 7,61,409, और 730 का आ रहा है कैलकुलेटर पे 5,32,900। फिर आप इन दोनों को प्लस कर लें, ये आ रहा है 12943
309 स्क्वायर रूट। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से करते हैं, उसमें मैं आपको एक रूल भी समझाना चाहता हूँ एक्चुअली। तो z1 प्लस z2 जब आपने किया ना, आपके पास आ रहा था -3 प्लस 10 आयोटा। अब पहले हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, क्यूब नहीं कंसिडर कर रहे, पहले हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करते हैं क्या आती है। -3 का स्क्वायर 9, 10 का 100 अंडर द रूट, ये आ गया 109 अंडर द रूट। अब हम इसका क्यूब कंसिडर करते हैं। तो आप इसको ऐसे करेंगे, इसकी पावर 3 जो है इसको 2 + 1 कर लें, तो बेस सेम पावर ऐड वाला रूल है, पावर 2 सेपरेट और पावर 1 सेपरेट। तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल 109 ही आ गया, और 1 का मतलब क्या होता है, वही चीज़। तो ये आंसर आया z1 प्लस z2 होल क्यूब का। लेकिन z1 प्लस z2 के क्यूब की एब्सोल्यूट वैल्यू का भी यही आंसर है। गौर से बात आपने सुननी है। रूल क्या है, रूल ये है कि आप z की पावर n कंसिडर करने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू लें, या z की एब्सोल्यूट वैल्यू की पावर n कंसिडर करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने ये ज़हन में रखना है, क्योंकि आगे हम इसको अप्लाई भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शो डैट आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 3 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। लेफ्ट हैंड साइड हम लेट करते हैं। आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 3 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 4। हम इसमें से आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 कॉमन कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि सब में है। तो आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 यहाँ से उड़ गया, यहाँ क्या बचा 1। यहाँ आयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 है, तो n प्लस 1 उड़ गया, आयोटा की पावर 1 बच गई। सिर्फ आयोटा भी आप लिख सकते थे। यहाँ पे n प्लस 3 है, n प्लस 1 गया तो 2 पावर बच गई। यहाँ पे आयोटा की पावर n प्लस 4, n प्लस 1 उड़ गया, आयोटा की पावर 3 बच गई। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आयोटा की पावर 1 आयोटा ही होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा। प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, क्या आ गया जी, कुछ भी नहीं आया, यानी कि 0। तो 0 से जो भी टर्म मल्टीप्लाई हो आंसर 0 ही आता है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस आयोटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 1। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। हम पहले 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 प्लस आयोटा से रैशनलाइज करें, क्योंकि 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट 1 प्लस आयोटा बनता है, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उससे डिवाइड कर लें। डिनोमिनेटर में आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले इसी को सिंप्लीफाई चलें करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1, तो 1 प्लस 1 हो गया, ये आ गया 2। अब ये 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर बना हुआ है, वो भी आपकी मर्जी, चाहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को इससे मल्टीप्लाई कराया, 1 प्लस आयोटा ही आया,
आयोटा को जब इससे मल्टीप्लाई कराया, आयोटा वन ज़ारा आयोटा, आयोटा एंड आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी -1, +1 -1 कैंसल, तो हमारे पास क्या बच गया, आयोटा प्लस आयोटा, और आयोटा प्लस आयोटा क्या है जी 2 आयोटा, 2 भी कैंसल, हमारे पास आ गया आयोटा, यानी कि इसका आंसर आया आयोटा। अब आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1, यानी कि इस सारे का आंसर हमारे पास आयोटा आया था, तो हमने इसकी जगह आयोटा लिख लिया। क्वेश्चन बन गया आयोटा रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन ये है कि हमने बताना है n हम क्या रखें कि इस सारे का आंसर आए 1, तो या तो बेस सेम करनी पड़ेगी या पावर सेम करनी पड़ेगी। तो बेस सेम करना आसान है। आसान कैसे है देखें, 1 जो है वो आयोटा की पावर 4 होता है। अब देखें बेस सेम होगी, दोनों आयोटाज हो गए, तो इक्वलिटी में अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होती है, यानी कि 2n इज इक्वल टू 4, तो n क्या आ जाएगा 4/2, यानी कि n हमारे पास क्या आ गया 2, तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या आई 2। क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू पावर n for n belongs to natural numbers and n is greater than 4 is iota raised to power r, where r is the remainder when n is divided by 4। बहरहाल इस क्वेश्चन में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इसमें n ग्रेटर दैन 4 की वैसे ज़रूरत कोई नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन n ग्रेटर दैन 4 लेस दैन 4 इक्वल टू 4 सब के लिए वैलिड है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है। आपने बताना क्या है कि आयोटा की पावर n आयोटा की पावर r के इक्वल है, r रिमाइंडर है। मैं आपको पहले आसान से तरीके से एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप 7 को डिवाइड कर रहे हैं, चलें 2 से, तो 2 3 ज़ार 6, रिमाइंडर क्या आया 1, यानी कि हम 7 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1। जो मैं नाम लिया था ना डिवीजन एल्गोरिदम, वो हम इसी को कहते हैं। यानी कि आप इसको ऐसे लिख लें, a इज इक्वल टू b q प्लस r, और r जो है वो हमेशा b से कम होता है और 0 से ग्रेटर होता है। 0 का मतलब क्या है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहते हैं उसने कंप्लीट डिवाइड कर दी। जैसे 6 होता तो 2 3 ज़ार 6, रिमाइंडर 0 आ चुका था। 0 भी आ सकता है, 0 से ग्रेटर भी आ सकता है, लेकिन b से छोटा होगा, इनके जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं डिवाइज़र से रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें a जो है ना वो हमारे पास n है, और b है हमारे पास 4। क्यों है जी, क्योंकि आयोटा की जो पावर्स हैं वो 4 के बाद रिपीट हो रही होती है ना। जैसे आयोटा की पावर 1 आयोटा ही है, आयोटा की पावर 2 आप कहते हैं -1, आयोटा की पावर 3 को आप कहते हैं माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 को आप 1 कह देते हैं। फिर जब आप आयोटा की पावर 5, 6, 7, 8 इन पे जाते हैं, 9 भी चलें लिख लें, तो आप इन पावर्स को एक किस्म का रिपीट कर रहे होते हैं। देखें अब आयोटा की पावर 5 क्या है, आयोटा, अब ये आप देखिएगा ये रिपीट होंगे। पहले भी खैर मैं बात बता चुका हूँ, फिर सुन लें। आयोटा फिर क्या आएगा -1 माइनस आयोटा 1, फिर आयोटा, ये रिपीट हो रही होती है। यानी कि आप इसको फिर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे
n इज इक्वल टू 4 टाइम्स q प्लस r। अब आपका रिमाइंडर क्या होगा? 4 से कम और 0 से बड़ा, और 0 भी हो सकता है। 4 से कम, 0 और 0 से बड़ा। 0 आने का क्या मतलब है? कंप्लीट डिवाइड हो चुके आपके पास। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं r बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3। इट्स अप टू यू। अब क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाते हैं। हम आयोटा की पावर n जो था, जो आपका क्वेश्चन था, उसको क्या लेते हैं? आयोटा की पावर 4q प्लस r। बेस सेम, पावर्स ऐड हुई हैं तो हम सेपरेट करते हैं। आयोटा की पावर 4q को हम सेपरेट कर लेते हैं और आयोटा की पावर r को हम सेपरेट कर लेते हैं। रूल ऑफ पावर यूज करते हैं। आयोटा की पावर 4 और फिर उसकी पावर q। ये साथ आयोटा की पावर r उसी तरह चलेगा। तो आयोटा की पावर 4 1, 1 की पावर q और आयोटा की पावर r। तो 1 की तो कोई भी पावर है, आंसर 1 ही आना है। और 1 से जब आयोटा की पावर r मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आयोटा की पावर r ही आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। प्रूव्ड। तो ये सारा आपके क्वेश्चन का हिस्सा है। यहाँ से इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ तक आना है आपने। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे।